पहला कोई संस्कार है तो सुनने का है। श्रुति सुन, इसे साधन चतुष्टय सिद्ध होने के बाद साधक गुरु के पास जाता है, अथवा तो सामान्य बालक भी माँ और पिता से कुछ सुनता है। शिष्टाचार, लोकाचार, कुलाचार, सभ्याचार, शौचाचार आदि सब माता पिता से सुनकर ही तो हम सीखते हैं। वो बताती रहती है माँ गुरु के रूप में शौचाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, लोकाचार, सभ्याचार। आचारहीनम न पुनन्ति वेद। छोटे से बालक को आचार विचार सिखाए जाते हैं, उसे बताया जाता है कि किस प्रकार के आचार विचार। पहले शौचाचार, शिष्टाचार, कुलाचार, लोकाचार, सभ्याचार, सदाचार सुनाया जाता है। वो पहले अक्षर सुनता है, अंक सुनता है, फिर लिखता है। श्रवण पहले है, पहले बोलना नहीं है, लिखना नहीं है, सुनना है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा ही आता है। चतुश्लोकी भागवत भगवान ने सुनाई ब्रह्मा को। ये सनातन बीज है, ईश्वर का बीज ही श्रवण से होता है। श्रवण ना नाद से, अनहद से वो बीज जगता है। नाद में प्रकाश है, शब्द ब्रह्म है। अभी जो आप साधन करने जा रहे हैं वो श्रवण ही करने जा रहे हैं। देवादिदेव महादेव ने भी भवानी की शंका का समाधान करने के लिए जब कथा सुनाई तो ये कहा उन्होंने कि सावधान होकर सुनना है, सजग होकर, चैतन्य होकर, अप्रमत्त होकर। इसे श्रवण में सावधानी चाहिए, चैतन्यता चाहिए, अप्रमत्तता चाहिए। आप अप्रमत्त नहीं है तो सुन नहीं पाएंगे। सुन तो रहे हो पर सुनने के लिए अधिकारी कैसा हो? अप्रमत्त, प्रमाद न हो। श्रवण में आप अप्रमत्त रहे, प्रमाद न हो। और ये सबसे बड़ा शत्रु है। जो प्रमाद है आलस्य बड़ा शत्रु है। इसे शास्त्र का निर्देश है कि श्रवण में प्रमाद न रहे, आलस्य न रहे, जड़ता न रहे, सावधानी रहे, विवेक को संभाल कर रखें। प्रणवो धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवे। ये वेद वाक्य है। श्रुति भगवती ऐसा कहती, उपनिषद ऐसा कहते हैं। प्रणवो धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्यम उच्यते। मंत्र तो बड़ा अलग प्रकार का है ये, लेकिन इसमें अप्रमत्तता की बात इसलिए कह रहे हैं, अप्रमत्तेन वेदव्यम। जो प्रमादी है वो तो नहीं इसका भेदन कर सकता, इसलिए अप्रमत्त होकर, जड़ता को त्याग कर, आलस्य को त्याग कर, प्रसन्न होकर, चहकते हुए, उल्लसित होते हुए, उमंग के साथ, बस सहज होते हुए, निर्भर होते हुए, निश्चिंत होते हुए, एकदम आनंद में बैठिए। सीधे होकर बैठो, मेरुदंड सीधा कीजिए, एकदम सीधे बैठिए, सहज होकर बैठिए। अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवे। तन्मय होकर बैठो, उल्लसित होकर बैठिए। श्रवण में भी ये बात कही गई कि हम आनंदित होकर बैठे, श्रद्धा के साथ बैठे। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उनके बिना नहीं समझ आएगा, श्रद्धा और विश्वास के बिना।
श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम, ये पतंजल सूत्र है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इनके बिना कुछ हाथ नहीं लगने वाला, कुछ हाथ नहीं लगेगा। अहलौकिक पारलौकिक सारी अनुकूलताएं बहुत दूर हैं उस व्यक्ति से जिसके पास श्रद्धा नहीं। इससे पहले श्रद्धा भी रखी जाए। श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए साधन के प्रति, गुरु के प्रति, साधन के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा, ग्रंथ के प्रति श्रद्धा रखिए। श्रद्धा में आप में आर्द्रता आएगी, आप हल्के हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे। श्रद्धा आपको निश्चिंत करती है, आपके भार को छीनती है, आपको सहज बनाती है। श्रद्धा, श्रद्धा के साथ बैठे, विश्वास के साथ बैठे।